नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी की। एक ऐसा विजन जो आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड के समीकरण बदल सकता है। तो हुआ ये है कि हाल ही में हुए इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना। अब इसे थोड़ा समझिए। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 50 अरब डॉलर का था। मतलब ट्रेड को सीधे सीधे डबल करने का टारगेट है। और मजे की बात यह है कि दोनों देशों के नेता इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लगता है कि ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा टारगेट आखिर से हकीकत में कैसे बदला जाएगा? क्या है इसके पीछे की प्लानिंग? इस विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे कि इस पार्टनरशिप की नींव क्या है, इसे आगे बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी क्या है और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, इतने बड़े एम्बिशन के पीछे दो बहुत मजबूत पिलर्स हैं। एक तो है दशकों पुराना विश्वास और दूसरा है भारत में आया जबरदस्त आर्थिक बदलाव। तो पहला और सबसे मजबूत पिलर है आपसी विश्वास। और ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये दशकों से बने गहरे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिश्तों का नतीजा है, जो अब इस बड़ी इकोनॉमिक छलांग के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। इसीलिए इस पार्टनरशिप का जो दूसरा पिलर है, वो है भारत का अपना जबरदस्त इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए एक ठोस जमीन तैयार करता है। ये रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मंत्र असल में भारत की इकोनॉमिक कहानी बताता है। पिछले एक दशक में देश ने जीएसटी जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया है। और यही वो कदम है जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। तो फाउंडेशन तो सॉलिड है, लेकिन इस पर बिल्डिंग कैसे बनेगी? यहीं पर एंट्री होती है इस पार्टनरशिप के एक्शन प्लान की, जो ग्रोथ को स्पीड देने के लिए एक 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट में 5 ऐसे की सेक्टर्स पर फोकस किया गया है जहां भारत और रूस की ताकत एक दूसरे की जरूरतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है, जिससे ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं बनती हैं। हर सेक्टर में एक यूनिक अवसर है। जैसे लॉजिस्टिक्स की बात करें तो नए समुद्री रास्ते ट्रेड के समय को कई हफ्तों तक कम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्टीज और रशिया के एडवांस्ड मटेरियल्स मिलकर कुछ नया बना सकते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये मिलकर प्रोड्यूस करने की स्ट्रैटेजी है। लेकिन कोई भी सक्सेसफुल पार्टनरशिप सिर्फ सामान और प्रॉफिट के बारे में नहीं होती, है ना? इसमें लोग और उनका टैलेंट भी जुड़ता है। ये इस पार्टनरशिप के ह्यूमन एंगल को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। भारत, जिसके पास इतना बड़ा यंग और टैलेंटेड वर्कफोर्स है, दुनिया की स्किल कैपिटल बन रहा है। इस पार्टनरशिप का मकसद इसी टैलेंट को रशिया की इकोनॉमिक जरूरतों से जोड़ना है, जिससे एक रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार हो सके। और लोगों के बीच इस कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाने के लिए नए वीजा एग्रीमेंट्स पर भी काम चल रहा है। इसका मकसद टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और कल्चरल एक्सचेंज को आसान बनाना है, जिससे सर्विस सेक्टर में भी नए अवसर खुलेंगे। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ इंडिया और रशिया तक ही सीमित नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया के लिए एक खुला निमंत्रण है। ये जो फाइनल कॉल टू एक्शन है ना, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इस पार्टनरशिप के ग्लोबल विजन को साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक द्विपक्षीय समझौता नहीं, बल्कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक नया मंच बनाने का न्योता है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन के फ्यूचर के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच बढ़ता हुआ ट्रेड है, या फिर ये ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत है? एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए है।